क्यों ठुकराया बुढ़िया माई ने बांके बिहारी जी का प्रसाद। आइए इस कथा को पूरी तरह से जानते हैं। क्या सच में भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं? क्या सच में बांके बिहारी जी ने अपने भक्तों के बीच आज भी मौजूद हैं? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपका भी विश्वास भगवान पर पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। ये कहानी है एक बुढ़िया माई की जो रोते रोते वृंदावन पहुंची थी, लेकिन वापस लौटी तो उसके पास सिर्फ प्रसाद नहीं बल्कि खुद बांके बिहारी जी का आशीर्वाद था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में जो हुआ उसने सबको रुला दिया। वृंदावन जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ट्रेन में बैठे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई मोबाइल चला रहा था, कोई बाहर के नज़ारे देख रहा था, लेकिन उसी डिब्बे के एक कोने में एक बुढ़िया माँ लगातार रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सफ़ेद साड़ी, कांपते हुए हाथ और चेहरे पर गहरी उदासी। उसे देखकर एक युवक से रहा नहीं गया। वो धीरे से उसके पास गया और बोला, मैया क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? पहले तो बुढ़िया माँ चुप रही, लेकिन फिर उसने कांपते हाथों से अपने पास रखा एक छोटा सा लिफाफा उस युवक को पकड़ा दिया। युवक ने लिफाफा खोला। उसमें थे सिर्फ 4 पेड़े और 200 रुपये। युवक हैरान होकर बोला, मैया इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए आप रो रही हो? बुढ़िया माई की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैया बोली, बेटा मेरी कई सालों से इच्छा थी कि मैं वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करूं, लेकिन गरीबी इतनी थी कि कभी पैसे ही नहीं जुटा पाए। मैंने धीरे धीरे करके 200 रुपये जोड़े और सोचा कि बिहारी जी को पेड़े का भोग चढ़ाऊंगी। आज सुबह मैं मंदिर पहुंची। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने बड़े प्रेम से वो 200 रुपये और पेड़े गोस्वामी जी को दिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पेड़ा मुझे वापस दिया। मुझे बुरा लगा बेटा। मैंने सोचा बिहारी जी ने मेरा प्रसाद स्वीकार ही नहीं किया। इतना कहते कहते बूढ़ी माँ फिर से रोने लगी। मैया बोली, मैंने गुस्से में एक पेड़ा भी वापस कर दिया और मंदिर के बाहर आकर बैठ गई। मैंने मन ही मन कहा, हे बिहारी जी, क्या गरीब भक्तों का प्रेम आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? मैं बहुत दुखी हुई बेटा। यह कहते हुए बुढ़िया माँ का गला भर आया। ट्रेन में बैठे बाकी लोग भी अब उनकी बातें सुन रहे थे। सबकी आंखों में उदासी थी। मैया बोली, तभी अचानक एक छोटा बालक मेरे पास आया। उसके चेहरे पर बहुत सुंदर तेज था। उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरे हाथ में प्रसाद रखा और बोला, मैया मेरा ये प्रसाद तुम पकड़ लो। मैं अभी थोड़ी देर में जूते पहनकर आता हूँ। जूते पहनकर और हाथ धोकर आता हूँ। मैया ने उसका वो प्रसाद पकड़ लिया, लेकिन वो नहीं आया। तब थोड़ी देर बाद जब मैंने उसका इंतज़ार किया, वो नहीं आया तो मैंने वो प्रसाद खोल कर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उस लिफाफे में फिर से 200 रुपये थे, 4 पेड़े थे और एक साथ में छोटा सा कागज। उस कागज पर लिखा था, मैया अपने लल्ला से नाराज मत हुआ करो। इतना सुनते ही ट्रेन में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैया रोते हुए बोली, बेटा वो कोई बालक साधारण नहीं था, वो खुद मेरे बांके बिहारी जी ही थे। भगवान कभी अपने भक्तों का अपमान नहीं करते। कभी कभी वो हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भगवान उसके पास किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। भगवान हमेशा भाव को देखते हैं, भावना को देखते हैं, उसके परिणाम को देखते हैं, चाहे वो एक छोटे बालक का रूप ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आप भी विश्वास करते हैं भगवान में और कभी आपका विश्वास टूटने लगे, अगर आपको लगे कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकार कर देखिए,
क्योंकि वृंदावन के बांके बिहारी आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। अगर आपको ये कथा भावुक लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री बांके बिहारी लाल की। मिलते हैं अगली भावुक कथा में। राधे राधे।